आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव नगर निगम अब बिजली के बढ़ते खर्च से राहत पाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए के बिजली बिल का बोझ उठाने वाला निगम अब सोलर ऊर्जा की मदद से अपने वाटर प्लांट को संचालित करने की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की सहमति मिलने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले महीने में निगम हर साल करीब 12 करोड़ रुपए की बचत करेगा। इतना ही नहीं, ये पहला प्रदेश के अन्य नगर निगमों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम लंबे समय से बिजली के भारी बिलों से जूझ रहा है। निगम के अनुसार हर महीने बिजली का बिल लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इसमें सबसे अधिक बिजली की खपत शहर के वाटर प्लांट में होती है, जहां हर महीने 70 से 80 लाख रुपए तक का बिल आता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट का खर्च जुड़ने पर कुल राशि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। आर्थिक तंगी के कारण निगम पूरा भुगतान नहीं कर पाता, जिससे बिजली विभाग का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली के इसी बढ़ते खर्च को कम करने के लिए नगर निगम ने सोलर ऊर्जा आधारित योजना तैयार की है। निगम पहले भी इस प्रस्ताव को शासन के पास भेज चुका था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंच से ही अपनी सहमति दी थी। इसके बाद निगम प्रशासन ने परियोजना की प्रक्रिया तेज कर दी। अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि डीपीआर तैयार किया जा रहा है, ताकि तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने के भीतर प्लांट की स्थापना शुरू की जा सके। नगर निगम ने सोलर प्लांट लगाने के लिए स्थान भी लगभग तय कर दिया है। मोहड़ के खार क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि का चयन किया गया है, जहां करीब 4000 वर्ग फुट क्षेत्र में सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र से उत्पन्न बिजली सीधे वाटर प्लांट के संचालन में उपयोग होगी। इससे बिजली वितरण कंपनी पर निर्भरता कम होगी और निगम को लंबे समय तक आर्थिक राहत मिलेगी। नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र में जल प्रदाय योजना है, उसमें बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। उसके उद्देश्य से सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है नगर निगम द्वारा। वो ज़मीन राजगामी संपदा की है। हमारे पास तो ज़मीन है नहीं नगर निगम के पास। राजगामी संपदा की ज़मीन के लिए मांग की गई है। मोहड़ के पास जो हमारा फिर वो एसटीपी प्लांट है, वहीं पे है। उस ज़मीन को मांग कर रहे हैं। लगभग 21 एकड़ की ज़मीन है और उसमें देखो कितना वहाँ पे रकबा मिल सकता है, उसके हिसाब से उसको मांग की जा रही है। और वहाँ पे सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। सर, प्लांट का उद्देश्य क्या है? प्लांट का उद्देश्य जल प्रदाय योजना, जो जल प्रदाय है उसमें हमारा कम से कम बिजली बिल आए, इसके उद्देश्य से कर रहे हैं। हमारा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। वो उक्त बिजली बिल अगर सोलर प्लांट के माध्यम से वो कवर हो जाएगा तो हमारा निश्चित तौर पे ही वाटर वर्क्स का बिजली बिल जो लाखों रुपए में आता है वो कम हो जाएगा। नगर निगम का कहना है कि बिजली बिल का बोझ कर्मचारियों के वेतन बजट के लगभग 45% के बराबर है। कई बार विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि भी बिजली भुगतान में खर्च करनी पड़ती है। यदि सोलर परियोजना सफल होती है तो निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचने वाली राशि का उपयोग शहर के विकास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जन सुविधाओं पर किया जा सकेगा। परियोजना के तहत 10 MLD क्षमता वाले नए वाटर प्लांट को भी सोलर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। इसके लिए अलग कार्य योजना तैयार की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यदि ये परियोजना तय समय पर पूरी हो जाती है तो
राजनांदगांव प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बन सकता है जहां बड़े स्तर पर वाटर प्लांट का संचालन सोलर ऊर्जा से किया जाएगा। इससे दूसरे नगर निगमों को भी प्रेरणा मिलेगी और शहरी निकायों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में नई शुरुआत होगी। राजनांदगांव नगर निगम पर बढ़ते हुए बिजली के खर्च और बढ़ते हुए हर साल के बढ़ते हुए बिजली के बिल की रोकथाम करने के लिए निगम प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें आपको बता दें कि राजनांदगांव के मोहड़ में स्थित जो जगह है वहां पर एक जगह तलाश की जा रही है, जहां पर तकरीबन 40 किलोवाट क्षमता का एक वाटर प्लांट लगाया जाएगा, सौर ऊर्जा वाटर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि इससे राजनांदगांव के जो सौर ऊर्जा वाटर प्लांट है वहां के संचालन और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे राजनांदगांव नगर निगम के हर साल की जो वित्तीय खर्च है उस पर कमी आकलन लगाई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि हर साल के तकरीबन 12 करोड़ रुपए की बचत इसमें की जा सकती है। एक ओर बढ़ते बिजली बिल और आर्थिक दबाव, दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बनने की तैयारी। राजनांदगांव नगर निगम की ये पहल सिर्फ खर्च कम करने की योजना नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था की एक नई सोच भी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि तकनीकी स्वीकृति और निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है। यदि ये परियोजना समय पर पूरी हुई तो शहर को आर्थिक राहत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।